हेलो स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारा क्लास चल रहा है और इसी में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में ज्योग्राफी ऑप्शनल पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और ये उसी कड़ी में अगली वीडियो है। आज हम लोग कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ्स क्या होता है वो पढ़ने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ज्योग्राफी का जो हमारा वीडियो चल रहा है ये ऑप्शनल के लिए है और इसको पढ़ेंगे अगर आप तो ऑप्शनल या आगे चल के अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं वहाँ भी आपको फ़ायदा करेगा। यूपीएससी मेंस में भी अगर आप ये सब नोट्स तैयार कर लेते हैं तो वो भी फ़ायदा करेगा। और बीपीएससी का जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन 2 है वहाँ भी अब ज्योग्राफी पूछने लगा है, तो वहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए और क्योंकि आपको लग रहा है कि समय नहीं है, अभी नोट्स नहीं रेडी हो सकता है, तो इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ जो है वो उसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं, महासागरों का वर्षा वन। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया की तरह, इतने छोटे कि जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। तो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव को कोरल्स बोलते हैं। ये जीव, जैसे आप लोग शंख देखे होंगे या घोंघा देखे होंगे, स्नेल, स्नेल का बॉडी कैसा होता है? अंदर से तो पिलपिला रहता है, लेकिन बाहर का जो उसका हिस्सा होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये जब मर जाते हैं तो इनका जो बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो एकदम हार्ड कैल्केरियस बॉडी है, वो एक के ऊपर एक जमा होते जाता है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, वाइट कलर का। जैसे आप लोग कभी बीच पे अगर गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा सीप आ जाता है, जो हम लोग उसको सीप बोलते हैं, या फिर मोती वाला जो रहता है जिसे शंख बनता है, चूड़ी बनती है, वो। और वो क्या होता है कि पानी के अंदर एक के ऊपर एक इस तरह से जमा होते जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। ये इस तरह का दिखाई देता है, ढेर सारा सब एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाता है। और जब ये जो वाइट कलर का पॉलिप है इसके ऊपर जब आ करके कलरफुल एल्गीज बैठ जाते हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गी का नाम होता है जूजेंथिले या फिर साइनोबैक्टीरिया, कई टाइप के एल्गी हो सकते हैं। तो जब एल्गी इसके ऊपर आकर के बैठ जाती है तो वो इसको एक अलग सुंदर कलर देती है, तब जाके ये बन जाता है कोरल। ठीक है, प्रवाल, प्रवाल भित्ति। तो कोरल्स क्या होते हैं? 2 चीज़ से मिलके बनते हैं। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया जिसको बोलेंगे पॉलिप। ये क्या चीज़ से बना है? तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब मर गए तो उनका जो डेड बॉडी था, ऊपरी हिस्सा था, उस वो सब एक के ऊपर एक इस तरह से जमा होता गया तो बन गया पॉलिप। और जब इस पे आके खूबसूरत एल्गीज बैठ जाएंगे तो ये बन जाएगा कोरल। पॉलिप प्लस एल्गी बन जाएगा कोरल। ठीक है, वो ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, ये है कोरल्स। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, बहुत अच्छा दिखता है कोरल पानी के अंदर। ये टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है, लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे स्कूबा डाइविंग वगैरह, या मोदी जी किए थे स्नॉर्केलिंग, तो वो उसमें क्या करते हैं, यही देखा जाता है, कोरल भित्ति को, कोरल रीफ को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो कोरल्स 2 चीज़ से बना, ये आप लोग समझ गए। एक हो गया पॉलिप, दूसरा हो गया एल्गी। अब ये दोनों एक साथ क्यों आया है? यानी कि पॉलिप जो है प्लस एल्गी जो है, ये दोनों एक साथ क्यों आए हैं? दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो पॉलिप जो है वो एल्गी को क्या दिया है? रहने के लिए ठिकाना दिया है, हैबिटेट। क्या दिया है? रहने के लिए ठिकाना, घर दिया है। और एल्गी से पॉलिप को क्या मिला है? खूबसूरती मिली है, देख सकते हो। ऐसे ये कितना भद्दा दिखता है, इस तरह का दिखता है। और जब इस पे एल्गी बैठ जाती है तो ये बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो इसको क्या मिला है? कलर मिला है, प्लस एल्गी का न्यूट्रिएंट भी ये चूसता रहता है, तो इसको न्यूट्रिएंट भी मिला है। 2 चीज़ मिला है पॉलिप को एल्गी से, कलर प्लस न्यूट्रिएंट। और एल्गी को क्या मिला है? हैबिटेट। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में इस तरह का एक डायग्राम जैसा बनाएंगे। ये डायग्राम क्या है? यहाँ पे ये पॉलिप है, ये दोनों एल्गी है, जूजेंथिली और साइनोबैक्टीरिया। तो पॉलिप को क्या मिल रहा है? 2 चीज़ मिल रहा है, कलर और प्लस न्यूट्रिएंट। और जूजेंथिली और साइनोबैक्टीरिया को पॉलिप से क्या मिल रहा है? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर मिल रहा है रहने को।
ठीक है। अब एल्गी, ये जो कोरल रीफ है, ये कहाँ देखने को मिलता है? अगर आपको खूबसूरत सुंदर सुंदर कोरल रीफ देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? बहुत लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा कोरल्स है वहाँ पे, तो वहाँ जा सकते हैं। पर हमारे पास उतना तो वो है नहीं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं। अपने इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा? तो इंडिया में अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप जाते हैं या फिर अंडमान निकोबार जाते हैं, तो आपको वहाँ पे होता है स्कूबा डाइविंग वगैरह करवाया जाता है और ये खूबसूरत कोरल्स दिखाए जाते हैं पानी के अंदर ले जा करके, ठीक है, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार में। बाकी इंडिया में, जैसे अगर ये इंडिया का नीचे का मैप है, तो इंडिया में आप गुजरात जाइए, गोवा जाइए, मुंबई जाइए, केरला, कहीं भी, पुरी वगैरह लोग जाते हैं बहुत सारे, लेकिन इन जगहों पे आपको कोरल्स नहीं देखने को मिलता है, स्कूबा डाइविंग वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इधर कोरल है ही नहीं। ना बे ऑफ बंगाल में कोरल है, ना अरेबियन सी में है। कोरल कहाँ मिलेगा? जब आप थोड़ा दूर जाएंगे, अंडमान की तरफ या लक्षद्वीप की तरफ, आइलैंड पर जाएंगे, तब मिलेगा। क्या कारण है? कोरल हर जगह नहीं है। क्यों नहीं है? कोरल कहाँ होता है? तो देखिए, कंडीशन क्या है कोरल के सर्वाइव करने का? तो कंडीशन है, पहला कंडीशन, कि पानी थोड़ा वार्म होना चाहिए। 26 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस पानी, हल्का गर्म, बस इतना ही गर्म, ये नहीं कि 30-35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि अब देखिए, पानी, समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर गर्म होता है, नीचे ठंडा होता है। जब आप डीप में जाएंगे ठंडा पानी रहेगा, ऊपर गर्म होता है, यानी कोरल्स ऊपर ऊपर होते हैं, गहराई में नहीं होते हैं, छिछले जोन में होते हैं, शैलो वाटर में। तो दूसरा पॉइंट क्या है? शैलो वाटर। कोरल कहाँ मिलेगा? मतलब कि आपका जो तट है उसके आसपास रहेगा कोरल, समुद्र तट के आसपास, बहुत डीप में नहीं मिलेगा, तो स्वेलो जोन। और दूसरा चीज़ क्या है? फोटिक जोन। फोटिक माने जहाँ तक रोशनी पहुँचे, ठीक है, जैसे ये अगर समुद्र है तो रोशनी यहीं तक आएगा, ज़्यादा गहराई में तो रोशनी नहीं न जाएगा, जो आपका सूर्य का रोशनी हो तो ऊपर तक ही रहेगा। तो फोटिक जोन, ऊपर तक ही आपका, जहाँ छिछला जगह है, जहाँ पानी गर्म है, जहाँ फोटिक जोन है, जहाँ क्लियर वाटर है, ठीक है, जहाँ टर्बिडिटी नहीं है, एकदम क्लियर वाटर, नो टर्बिडिटी, मतलब किसी तरह का पानी गंदा नहीं। अब देखिए, जो आप लोग में से कोई अगर अंडमान गए होंगे और अगर वो पुरी गए होंगे या फिर कोलकाता का कोई बीच गए होंगे, तो वो समझ सकते हैं कि ये सब जो बीच होता है ना, इंडिया का जो बाकी बीच है, जैसे गोवा हो गया, मुंबई और भी चेन्नई वगैरह का, ये सब जो बीच है, यहाँ बहुत गंदगी रहता है, बहुत ज़्यादा रेत रहता है पानी में, पानी एकदम गंदा रहेगा, नमकीन रहेगा। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप या अंडमान जाएंगे तो पानी बिल्कुल क्लियर होता है, एकदम, मतलब स्काई कलर का वाटर रहेगा, ब्लू कलर का, और एकदम क्लियर पानी होता है, बहुत ही साफ। तो वहाँ पे आपको कोरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो एकदम साफ पानी चाहिए कोरल्स के लिए। दूसरा, चौथा पॉइंट है एवरेज सैलिनिटी। लवणता बहुत ही एवरेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं, डेड सी वगैरह में कोरल नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए, जैसे 27 डिग्री पार्ट पर मिलियन से 40 पार्ट पर मिलियन तक हो सकता है। और वहाँ पे फूड भी मिलना चाहिए, ठीक है, मरीन फूड, समुद्री भोजन छोटा मोटा वहाँ पे होना चाहिए, जो कि कोरल और एल्गी उसको खाए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि क्या क्या यहाँ पर कंडीशन है इसको सरवाइव करने के लिए, कहाँ कहाँ कोरल सरवाइव करेगा। अब अगला चीज़ है कि यूटिलिटी क्या है, ये जो कोरल्स है इसका यूज क्या है, इसको क्यों कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, ठीक है। ओशन का रेन फॉरेस्ट बहुत सारा ऑक्सीजन बनाता है ये, उसके अंदर एल्गी, एल्गी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि एल्गी ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। क्या यूटिलिटी है? तो यूटिलिटी को आप लोग इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, अदर्स। इन्वायरमेंटल जैसे कार्बन सिंक, वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्व करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, अभी जो आपको फ़ोटो दिखाया इसमें देखिए, इस तरह से मछलियाँ जो है वो यहाँ पाई जाती हैं ज़्यादा तादाद में, ठीक है। उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, जैव विविधता को, ठीक है। शोर लाइन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये समुद्र के तट के ही पास होता है, तो अगर जैसे समुद्र में सुनामी वगैरह आता है तो उससे ये प्रोटेक्शन भी देता है, साइक्लोन वगैरह से प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। और फूड चेन में भी काम आता है, खाने के लिए लोग मछलियाँ वहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलती हैं तो वहाँ पे फिशिंग हो जाता है। इकोनॉमिक वही टूरिज्म, जैसा भी आपको बताया कि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, फिशिंग जोन है, और आजकल सीमेंट भी इससे बनाया जा रहा है, इससे सीमेंट भी बनाया जा रहा है,
क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और कैल्केरियस होता है तो बन जाता है। ठीक है। और अगला मेडिसिनल वैल्यू भी है, कैंसर का इलाज इससे किया जा रहा है। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम में आप ये भी लिख सकते हैं यूटिलिटी इसका क्या क्या है। अब वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ मिलेगा देख लीजिए, ये मैप है आपका वर्ल्ड का। वर्ल्ड में आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो है ही ग्रेट बैरियर रीफ, वहीं पे कोरल सी भी है। ठीक है, कोरल सी। उसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पास मिल जाएगा, साउथ चाइना सी में मिल जाएगा, जापान ये सब के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, मडागास्कर के पास, ब्राज़ील के पास, कैरेबियन सी के पास। ईस्ट में देख रहे हो कि आप लोग ज़्यादा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ईस्ट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट की तरफ नहीं है, वेस्ट की तरफ नहीं दिख रहा है ना, ईस्ट की तरफ दिख रहा है। तो आप तो इसको एग्जाम में इस तरह से लिख दीजिएगा कि कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि कोरल्स कितने टाइप के होते हैं, कोरल लैंडफॉर्म कितना टाइप का होता है। तो ये देखिए आप लोग, मेनली तो इसको 3 टाइप का ही मानते हैं, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है बैरियर रीफ और एक होता है एटोल। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है कि जब जो आइलैंड है उससे एकदम सटे सटे कोरल होता है, एकदम क्लोज कांटेक्ट में कोरल एकदम आइलैंड से सटा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, कोरल आइलैंड से एकदम एकदम तट से एकदम सटा हुआ रहेगा। दूसरा हो गया बैरियर रीफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आइलैंड से दूर रहता है। ठीक है, आइलैंड से थोड़ा दूर रहता है, बीच में जो हिस्सा रहता है वहाँ पानी भरा हुआ रहता है, उस पानी को बोलते हैं लगून। ठीक है, लगून। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाएं, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो यहाँ पे आपको बैरियर रीफ है। ठीक है, अभी आपको बताया कि ईस्ट की तरफ होता है, तो यहाँ है बैरियर रीफ, बहुत सारे कोरल हैं। बीच में ये क्या है, यहाँ पे लेगून है, यानी कि पानी है ढेर सारा, और इसको बोलते हैं, इस पानी को क्या बोलते हैं, लगून। लगून झील भी बोल सकते हैं। और कोरल यहाँ पे है, तो अगर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मान लीजिए कभी, तो आपको अगर कोरल्स देखना है तो पहले तो आपको जहाज से यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, मतलब इस रीफ पे लेके जाएगा, उसके बाद वहाँ फिर आपको पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग कराएगा और कोरल दिखाएगा। तो ये हो गया बैरियर रीफ, जो आइलैंड से थोड़ा सा दूर होता है, पास में चिप सटा हुआ नहीं होता है। जो सटा हुआ होता है वो है फ्रिंजिंग रीफ, जो थोड़ा बैरियर पे है, दूर में है, वो है बैरियर रीफ। और ये हो गया एटोल। एटोल क्या होता है कि यहाँ पे आइलैंड ही गायब हो गया, आइलैंड है ही नहीं, बस छोटा छोटा जो है आपको क्या है, कोरल रीफ से, खाली कोरल रीफ ही ऊपर में आ गया है। ठीक है, कोरल रीफ ही पानी के ऊपर आ गया है, उसी पर और सब चीज़ भी उग गया है। जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो एक एटोल की तरह है। मालदीव, अगर आप मालदीव का कभी वो देखिएगा, मैप में देखिएगा, तो वो इस तरह दिखता है। ठीक है, इस तरह से माला की तरह है, इसलिए उसका नाम भी मालदीव है। और ये सब क्या है, ये सब एकदम कोरल्स है। ठीक है, मालदीव पूरा का पूरा कोरल्स पे ही बसा हुआ है, इसलिए मालदीव जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस भी है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। इसके बाद अब मेन पॉइंट है वो है कोरल ब्लीचिंग। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया में क्या हो रहा है कि कोरल ब्लीच हो रहा है। ब्लीच का मतलब होता है कि जब कोरल कैसे बना, अभी आपको बहुत अच्छे समझा दिए कि कोरल 2 चीज़ से बना। पॉलिप, पॉलिप का मतलब जो छोटा छोटा सीपी था, यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी था, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठ गया और बैठ के क्या बनाया, बहुत करोड़ों सालों में पॉलिप का निर्माण हुआ। फिर उसके ऊपर आके सुंदर सुंदर एल्गी बैठ गया और दोनों मिलके बना दिया कोरल। ये हम लोग पढ़ लिए। अब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण या इतना ज़्यादा टूरिज्म जो हो रहा है, लोग जा रहे हैं पानी के अंदर, पैर रख दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, कोरल के ऊपर, तो कोरल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि एल्गी बोला कि नहीं, ये रहने का जगह नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और एल्गी जो है वो पॉलिप को छोड़ के चला गया। अब आप सोचो कि ये खूबसूरत है, ये चीज़ तो खूबसूरत दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो एल्गी है, जो सुंदर सुंदर एल्गी है, वो अगर कोरल को छोड़ के चला गया तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समुद्र के अंदर ये चीज़ दिखाई देगा। यहाँ कोई मछली भी नहीं है, मछली को भी ये जगह अच्छी नहीं लगती।
ठीक है, इंसान भी यहाँ फिर नहीं जाएगा, एक तो ख़राब कर दिया खुद ही जा करके। तो ये चीज़ बन जाएगा, और ये चीज़ जो हमारा पूरा ओशन है उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हैबिटेट के लिए खतरनाक चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंक नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, यानी कि कोरल का कलर, कोरल जो है वो क्या हो रहा है, एल्गी उसको छोड़ के जा रहा है, कोरल अब मर रहा है, ठीक है। डेड कोरल, ये डेड कोरल है, ठीक है, और ये है लाइव कोरल। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या हो जाता है, तो देखिए जो हेल्दी कोरल होता है, यहाँ पे देखिए हेल्दी कोरल है, जब वाटर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाए 26 से 27 डिग्री, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा तो कोरल क्या हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। ब्लीच माने थोड़ा बहुत उस पर एल्गी रहेगा, सब एल्गी जाने लगेगा। और अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि सभी एल्गी कोरल को छोड़ के चला जाएगा, और कोरल क्या हो जाएगा, डेड कोरल बन जाएगा, ठीक है। तो हेल्दी कोरल से बन जाएगा ब्लीच्ड कोरल, और ब्लीच्ड कोरल से बन जाएगा डेड कोरल, ठीक है। कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे तो सिंपल में लोग कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग यही कारण है, पर इसके बहुत सारे कारण हैं। और ज्योग्राफी में, एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाए, तो ऑप्शनल का बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपका जीएस का। अगर वहाँ पे आपसे किसी भी चीज़ का कॉज पूछा जाए, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, जो भी, तो यहाँ पे क्या है, कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो आप हमेशा कॉजेज कैसे लिखेंगे, नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज या ह्यूमन कॉजेज, क्योंकि कारण प्राकृतिक कारण भी होता है और मानवीय कारण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ पढ़ेंगे, नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक माने ह्यूमन कॉजेज, मानवीय कारण। नेचुरल कारण क्या है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन जू प्लैंकटन, बहुत सारा जीव जब पानी में बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ रहे हैं, सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं ढेर सारा मलबा, वो सब बढ़ रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे, कहा जाता है कि जो आप लोग कभी आइलैंड पे जाएंगे तो सनस्क्रीन का यूज हम लोग करते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया जो है वो चला जाता है। चेंज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी बढ़ रहा है, में चेंज हो रहा है, लवणता बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और यहाँ पे कोरल आपका उगा हुआ है ढेर सारा। अगर समुद्र का लेवल कम हो गया, यानी कि पानी यहाँ आ गया इस जगह पे, तो कोरल दिखाई देने लगेगा ऊपर, और कोरल अगर ऊपर दिखाई देने लगा तो सारे एल्गी भाग जाएंगे, और फिर हो जाएगा डेड कोरल। यानी कि अगर टाइड बहुत ही लो हो गया, लो टाइड हो गया, तो क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगा। या फिर अगर पानी का लेवल मान लो इतना बढ़ गया, तो यहाँ तक अब सूरज की किरण पहुँच ही नहीं रही है, तो क्या होगा, फिर हमारे कोरल डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर लो टाइड हो गया या बहुत ज़्यादा हाई टाइड हो गया तो भी कोरल का डेथ हो सकता है। सी लेवल का ज़्यादा बढ़ना या सी लेवल का ज़्यादा घटना, इससे भी डेथ हो सकता है। और ह्यूमन कारण, तो ह्यूमन कारण पता ही आपको, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे खाद, बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, कीड़ा मारने की दवा खेत में डालते हैं, खेत से जो चला जाता है नदी में, नहर में, नहर से नदी में, नदी से समुंदर में, उसको खराब कर देता है, ठीक है। तो ये सब का यूज जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। साइनाइड फिशिंग फॉर एक्वेरियम्स, एक्वेरियम वगैरह के लिए जो फिशिंग करते हैं, बहुत सारा हम लोग ऐसा क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें पाराबेन होता है, ऑक्सीबेंजीन होता है, ये सब भी पॉल्यूटेंट है जो उसको ख़राब करता है। लोग बहुत सारा क्रीम व्रीम लगाए रहते हैं और फिर जाके पानी में नहाने लगते हैं समुद्र में, तो उससे वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन CO2, समुद्र में CO2 के बढ़ने से क्या हो रहा है, ओशन में एसिड बढ़ रहा है, एसिड रेन, ठीक है। कोरल का माइनिंग हो रहा है, जैसे आपको बताए थे कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो कैसे यूज कर रहा है, जा रहा है और वहाँ से निकाल के लेके चले आ रहा है, ये निकालने के लिए थोड़ी है, ठीक है। वो तो कोरल तो वहाँ पे है, बस बना हुआ है, तो उसको जब निकालते हैं तो बोलते हैं कोरल माइनिंग, तो उससे भी हानि हो रहा है। फिर आप लोग सुने होंगे कि तेल वाला जहाज जो है वो लीक कर जाता है बहुत बार, ठीक है, तो ऑयल स्पिल हो जाने के कारण, बहुत बार केमिकल लीक हो जाता है पानी में, वो सब के कारण,
ठीक है। बहुत बार ट्रॉलर फिशिंग क्या था, ट्रॉलर फिशिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ा जाल से एकदम समुद्र के गहराइयों से उस जाल को निकाला जाता है। तो जो भी छोटा मछली, बड़ा मछली और ऑक्टोपस, टॉर्टवाइज सब उसमें फंस जाता है। उसी में बेचारा हमारा कोरल भी फंस जाता है। ठीक है। तो ये सब कारण है, कॉजेज, नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। इन्वेसिव स्पेसीज, कुछ इन्वेसिव स्पेसीज मतलब ऐसा प्रजाति जिससे हानि हो कोरल को। ऐसे प्रजाति जो है पानी में अगर आ जाते हैं तो उनसे भी हानि होता है। मेजर टू प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया सरकार, बहुत सारा मतलब कि रिपोर्ट आया, जैसे क्लाइव विल्किंस रिपोर्ट है। एक बायो रॉक रीफ टेक्नोलॉजी भी लाया गया है कि क्या किया जाएगा, पानी के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप का उत्पन्न किया जाएगा और उससे खुद से कोरल का निर्माण किया जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल टाइप का। ठीक है। लंदन कन्वेंशन मैरीन पॉल्यूशन डी बैलिस्टिंग रूल्स, यूएनईपी रिपोर्ट में बताया गया था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास का, उसका 29 से 50% कोरल जो है वो डेड हो चुका है। तो अगर आप लोग को कोरल देखना है तो अभी जाके देख लीजिए, फिर पता चला कि 1-2 साल में हर जगह अंडमान में भी कोरल डेड हो रहा है, लक्षद्वीप में भी कोरल डेड हो रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये हम लोग का आज का था कोरल रीफ के बारे में सब कुछ, जो भी डिटेल आप लोग को चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे और ज्योग्राफी का हम लोग जो है 68 और 69 का पेपर भी करेंगे। इसके साथ ही आपको और भी जो कुछ भी चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए आगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।